नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम जन्माष्टमी के दिन कलश स्थापना आप किस तरीके से करेंगे इसके विषय में बात करेंगे। वैसे देखिए दोस्तों, कलश स्थापना जो है हम हर पूजा में ही करते हैं, पर बहुत सारे समय हम कुछ पूजा ऐसे करते हैं अपने घर पे, जैसे कि लड्डू गोपाल की पूजा करते हो तो उसमें अलग से हम कलश नहीं रखते हैं प्रतिदिन की पूजा में। पर जन्माष्टमी के दिन अगर हो सके तो आप कलश स्थापना करके ही पूजा करें। आप अगर राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो भी आप कलश स्थापना करके पूजा करें, अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो भी आप कलश स्थापना करके ही पूजा करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि लड्डू गोपाल जी की अगर प्रतिदिन के हम पूजा में कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो हमें जो है जन्माष्टमी के दिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो विशेष दिन होता है, विशेष आयोजन के साथ हम करते हैं। तो कलश जो होता है हमारे हर कार्य का साक्षी होता है। जैसे धूप, दीप, कलश, ये सारे वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस वजह से आपको हमेशा जो है कलश स्थापना करके ही किसी भी प्रकार की पूजा को करना चाहिए। अब कलश के विषय में अब बात करते ही जो सवाल सबसे पहले हमारे मन में आ जाता है कि किस तरह का कलश हमें रखना चाहिए। क्या हमें तांबे का कलश उपयोग करना चाहिए, पीतल का कलश उपयोग करना चाहिए, मिट्टी का, या फिर हम स्टील का भी कलश उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो होगा आप प्रतिदिन की पूजा के लिए करें या फिर विशेष पूजा के लिए तो पीतल का कलश सबसे सही होता है। तांबे का कलश जो वैष्णव समुदाय है, वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, यानी वैष्णव पंथा के अनुसार चलते, तो वो कहते कि तांबे का कलश जो है प्रभु की पूजा में इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। पर अगर आपके पास तांबे का कलश है तो आप तांबे का कलश भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। पर अगर पीतल और तांबा आपके पास दोनों कलश है तो आप कोशिश करिए कि पीतल के कलश में ही जो है ना कलश स्थापना करने की। उसके साथ साथ अगर जो है आप मिट्टी का कलश भी रखना चाहते हैं, यानी आपके पास पीतल और तांबे का कलश तो है पर आप मिट्टी के कलश में, क्योंकि एक दिवस के लिए अगर आप रखना चाहते हैं कलश तो उसके लिए आप मिट्टी का कलश अगर रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। मिट्टी के कलश जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पर क्या होता है प्रतिदिन की पूजा के लिए हम कलश स्थापना अगर करते हैं तो उसमें पीतल को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कलश के मामले में जैसे कि दोस्तों, जैसे कि धुनुची धूप जो है जो धूप पात्र में जलाए जाती है या फिर पंच दीपक जो होता है वो हमेशा पीतल का होना सबसे ज़्यादा सही होता है। वैसे कलश के मामले में अगर कहा जाए तो कलश के मामले में हमेशा मिट्टी का होना ही बहुत ज़्यादा सही होता है। पर उसके बदले में मतलब 1 नंबर पर मिट्टी का कलश होता है, 2 नंबर पर पीतल का कलश होता है। पीतल का कलश आप हर देवी देवता के लिए रख सकते हैं। खासकर हम जो घर पे लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उसमें भी हम जो है पीतल का कलश ही रखते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन उस कलश में पूजा करते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भी आप जब पूजा करें तो आप जरूर कलश की स्थापना करें, उसमें पीतल का कलश रखें या फिर जो है मिट्टी का कलश अगर आप चाहे तो रख सकते हैं। अगर आपके पास केवल तांबे का कलश है तो आप तांबे के कलश भी रख सकते हैं। अब स्टील के कलश के विषय में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे पास और कोई नहीं है तो क्या हम स्टील के कलश हमारे पास होता है, क्योंकि लोटे के रूप में शायद उस स्टील को कलश को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका कहना होता है कि क्या हम एक दिन के लिए अगर कर रहे हैं तो हम कुछ अगर ना भी खरीदे तो स्टील के कलश में क्या कलश स्थापना हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है आप स्टील के कलश में करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पाप चढ़ेगा, पर विषय ये होता है कि हर चीज़ की ना एक निर्दिष्ट पद्धति होती है। कलश स्थापना जब आप कर रहे हैं तो अगर आप उसके संपूर्ण फल और उसकी सौंदर्यता को भी देखते हैं, क्योंकि सौंदर्यता भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पूजा में, किसी भी चीज़ में हम भगवान को श्रृंगार कराते हैं, उन्हें सुंदर से सजाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण होता है, सौंदर्यता होता है। तो सौंदर्यता भी एक विषय होता है। जो सौंदर्यता मिट्टी के कलश में या फिर पीतल के कलश में होता है वो स्टील के कलश को देखने में नहीं होता है। हाँ, आजकल जैसे कि हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह हम स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे थाली वगैरह ये सब कुछ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें आप स्टील का कर ही सकते। पर कलश में मैं कहूँगा आपको पीतल या मिट्टी का ही करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के कलश जो होता है वो सबसे ज़्यादा सही होता है दोस्तों। जैसे धूप के मामले में मैं पीतल की बात करता हूँ, मिट्टी का कलश जो है वो कलश के मामले में सबसे ज़्यादा सही है। पर आपके पास एकांत ही नहीं है, यानी कि पीतल का भी नहीं है, तांबे का भी नहीं है और मिट्टी का भी आप शायद किसी वजह से जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मैं जो बाहर जब रहता था तो कई समय मैंने देखा था कि मिट्टी के जो कलश होते हैं ना वो कई समय जो है पूजा भंडार वाले जगह पर उतने अच्छे तरह के नहीं मिलते हैं। तो उस जगह पर आप जो कलश आपके पास है, यानी कि आप कलश स्थापना कर
करना क्योंकि ज़रूरी है। तो अगर आपके पास उस समय स्टील का कलश है तो आप स्टील के कलश के माध्यम से भी पूजा कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप अगली बार आपको जो है कम से कम इस समस्या का सामना ना करना पड़े, इस वजह से आप कम से कम एक पीतल का कलश ज़रूर खरीद के रखें। बहुत बड़ा ना भी खरीदे तो चलेगा, आप मझौले साइज़ का ही ले लीजिए, पर एक पीतल का कलश जो है वो आप खरीद के ज़रूर रखें। अब विषय पर आते कि किस तरीके से इसे प्रतिष्ठा हम करेंगे। तो जन्माष्टमी की पूजा जो होता है वो एक दिवसीय पूजा होता है। बहुत सारे लोग 2 दिन भी करते हैं, यानी जन्माष्टमी और नंदोत्सव दोनों दिन की पूजा का आयोजन किया जाता है। पर व्रत के तौर पर या संकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक दिवसीय पूजा भी होता है, क्योंकि ये एक संपूर्ण होता है। यानी जन्माष्टमी से नंदोत्सव, इसे जैसे पैकेज कहते हैं ना, दैट्स टाइप ऑफ पैकेज होता है ये एक्चुअली दोस्तों। तो मतलब ये पूरी पूजा होती है, जन्माष्टमी से लेकर नंदोत्सव की पूजा जो होती है वो संपूर्ण पूजा होती है। तो पूजा अगर देखा जाए तो एक दिवसीय ही होता है इसमें। तो इसलिए है दोस्तों, इसमें आप जो है जो कलश आप रखेंगे उसमें आप दीपक भी रख सकते हैं, आप नारियल भी रख सकते हैं। वैसे अगर मेरी बात कहे तो मैं जो है नारियल रखना ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और हमारे घर के में क्योंकि एक दीपक नहीं जलाए जाते अलग से। वैसे मुझे नहीं पता कि कलश के ऊपर दीपक रखना मना है या फिर ऐसा कुछ, मैंने इस बारे में जानकारी नहीं ली है, पर नारियल ही हमारे घर पे रखा जाता है और मैं भी नारियल रखकर ही पूजा करता हूँ। एक दीपक क्योंकि नहीं जलाया जाता हमारे यहाँ पर, तो इस वजह से कलश के ऊपर भी दीपक नहीं जलाता हूँ मैं। तो वहाँ पर नारियल का ही इस्तेमाल मूल रूप से होता है। पर अगर आप चाहें कि दीपक जलाना, तो आप इस पूजा के लिए दीपक जला सकते हैं दोस्तों। पर ख्याल आपको रखना होगा कि दीपक जो है वो अखंड रूप से जलता रहे आप जब तक पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी की पूजा जो है 12 बजे के बाद भी शुरू होता है। और कुछ लोग जैसे जन्मोत्सव 8 बजे की बाद ही मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर भी 8 बजे की बाद ही पूजा शुरू हो जाती है। मतलब रात्रि 8 बजे के बाद पूजा शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है फिर से एक बार आरती होती है। पर मूल रूप से जो विषय होता है दोस्तों, मूल रूप से जो विषय होता है, आपको कलश स्थापना जब करना होता है तो आप एक दिवसीय के संकल्प के साथ ही कलश स्थापना कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आप उसमें दीपक भी जलाकर रख सकते हो। उसमें नारियल की जगह पर दीपक भी रखा जा सकता है। नारियल तो सबसे उत्तम होता ही है। कलश में जो है आप हल्दी, चंदन और कुमकुम, इन तीनों का जो है ना आप तिलक लगाएं। हाँ दोस्तों, इसमें आपको इन तीनों चीज़ों का ही तिलक लगाना चाहिए। उसके ऊपर जो है कलश में जो भी मतलब कलश के ऊपर जो आप आम्रपल्लव रखेंगे उसमें भी आप इन तीनों चीज़ों का ही जो है ना टीका करें। जो चावल यानी कि अर्घ पात्र जो है वो आप रखेंगे, वो जो चावल है वो पीले रंग का चावल होना चाहिए, बिल्कुल भी सफ़ेद वाला चावल नहीं होना चाहिए, वो पीले रंग का ही चावल होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विष्णु जी की पूजा में चावल के अर्घ हम दे या ना दे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप दे सकते हैं, पर सफ़ेद चावल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। आपको पीले वाले चावल या फिर चंदन मिश्रित चावल जो है वो आप रख सकते हैं इस अर्घ में, यानी अर्घ पात्र जो कलश के ऊपर आप रखेंगे उसमें। अब कलश में जो पानी आप देंगे उसमें आप कोशिश करिए सोने चांदी का कुछ उसमें देने की, जैसे अंगूठी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास चांदी के कॉइन है तो आप उसमें डाल सकते हैं। आप उसमें चंदन डाल दीजिए, चंदन पाउडर जो है वो डाल सकते हैं, घिसा हुआ चंदन जो है वो आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो है औषधि जो मिलता है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, अगरू जो मिलता है वो आप डाल सकते हैं, हल्दी जो है वो आप डाल सकते हैं। और दूसरे अलग अलग जगह की कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से भी कलश में कई लोग कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं। जैसे कई जगह पर कलश को जो है नारियल पानी डाला जाता है उसके भीतर, साउथ की तरफ मैंने देखा इस नियम को निभाया जाता है। तो अगर आपके वहाँ पर ऐसा कुछ नियम है तो आप उसे भी इसके साथ निभा सकते हैं। तो कलश को आपको जल पूर्ण कर लेना है, तिलक वगैरह लगा लेना है, आम्रपल्लव में भी आपको टीका कर लेना है। अब जो है जल भरे कलश में आम्रपल्लव के साथ आपको अर्घ पात्र यानी चावल का जो भरा हुआ कटोरी है वो आपको रखना है। ये कटोरी भी जो है आपको पीतल का ही लेना चाहिए दोस्तों, तांबे का या मिट्टी का भी आप उपयोग कर
कर सकते हैं, पर पीतल का लेना मुझे लगता है ये ज़्यादा सही होता है। अगर आप मिट्टी के कलश में भी रख रहे हैं तो इसका उपयोग जो है वो आप पीतल में कर सकते हैं, इसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। तो अर्घ पात्र आप रख लीजिए। अब इसके ऊपर आपको नारियल या फिर दीपक रखना है। नारियल अगर आप रखते हैं तो उसमें भी आप टीका करिए, दीपक अगर आप रखते हैं तो उसमें भी आपको जो है ना कुमकुम, चंदन और हल्दी की टीका आपको करना चाहिए। आपको नारियल पर भी करना चाहिए, आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और दीपक में भी आपको करना चाहिए। दीपक में स्वास्तिक अगर बड़े वाले दीपक है तो उसमें कोशिश करके देख सकते हैं अगर किया जाता है तो, पर अगर ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको टीका उसमें ज़रूर करना है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप नारियल को आच्छादित कर सकते या फिर केवल रोली भी पहना सकते, या टीका पहनाने से यानी टीका लगाने से जो है ना, अगर आपके पास आच्छादन यानी कि वस्त्र नहीं है या फिर रोली नहीं है तो टीका केवल कर देने से भी जो है वो चल जाता है दोस्तों। पर अगर आपका मन है तो आप रोली में ये जो है नारियल को वो लिपट लीजिए और उसके बाद उसे रख दीजिए कलश के ऊपर। कलश के ऊपर नारियल रखते समय एक बात का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए दोस्तों कि कलश में नारियल जो है वो हमेशा बैठे हुए रखना चाहिए, कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए। मैं ज़्यादातर कलश में देखता हूँ लोग नारियल को खड़े करके रखते, कभी भी खड़े करके मत रखिए, हमेशा उसे बैठने का आसन दीजिए, यानी नारियल को जो है आप बैठने का आसन दीजिए। बहुत सारी जगह पर इसलिए नारियल को नारियल महाराज कहा जाता है कि नारियल महाराज को बैठने का आसन दीजिए। और श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को, इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है उसे, तो इसलिए हमेशा नारियल को बैठे हुए मुद्रा में ही रखिए, कभी भी जो है ना खड़े हुए तौर पर आपको नारियल नहीं रखना चाहिए कलश के ऊपर। अब कलश आप क्या केवल जो है चौकी आपने जो लगा दी उसके ऊपर ही आपको रखना है? नहीं, उसमें आपको अष्टदल कमल कम से कम बना लेना है। आप कई रंगों से जो है चावल के अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर जो है आप सफ़ेद वाले चावल जो है उससे भी बना सकते हैं। हाँ, सफ़ेद वाली चावल से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, समस्या नहीं है। पर पीले वाले चावल से अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा सही होगा। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको जो है, अगर आप सफ़ेद वाले चावल भी इस्तेमाल करते हैं तो समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो पीले वाले चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल वाले या फिर कई रंगों के जो चावल बनाकर भी लोग उसके रंगोली बनाते, हमारे यहाँ पर आलमपन यानी आलपना कहा जाता है, तो वो आप बना सकते, वो चावल का होगा। तो ये आप बना सकते। बहुत सारे लोग धान से भी बनाते, मैंने ये भी देखा, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको दोस्तों। तो आप धान से भी अगर बनाना चाहते हैं ना तो आप बना सकते, या फिर केवल हल्दी से जो है आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर रख सकते, या फिर आप जो है अपने तरीके की अगर रंगोली बनाना चाहते हैं तो भी आप वो बनाकर भी जो है उसके ऊपर आप कलश रख सकते। मूल विषय ये होता है कि कलश को आप नीचे जब रख रहे हैं भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसे जो है किसी भी प्रकार से आसन देना चाहिए। अगर आप अष्टदल कमल बना नहीं पा रहे हैं या फिर इस तरीके का कोई आयोजन आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चावल जो यानी अक्षत जो है वो आप नीचे बिछा दे, थोड़ा सा नीचे जहाँ पर आप कलश रखेंगे उसके ऊपर वहाँ रख दे, या फिर फूलों की जो पंखुड़ी है कम से कम वो बिछा दे, उसके ऊपर आप कलश की स्थापना करिए दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जन्माष्टमी की पूजा में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और गोपाल जी की पूजा करते हैं, पर जो है वो कलश की स्थापना नहीं करते। पर दोस्तों मैं आपको कहूँगा, अगर आप अपनी पूजा की संपूर्ण फल चाहते हैं तो आपको कलश स्थापना करना ही चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो लड्डू गोपाल की, आपको कलश स्थापना के साथ ही पूजा करना चाहिए। आप शायद प्रतिदिन की पूजा में आप कलश स्थापना नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर विशेष जो पूजा होता है, क्योंकि ये संकल्प के माध्यम से आप कर रहे हैं एक प्रकार से, तो इसलिए जो है इस दिन आपको कलश रखना ही चाहिए दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हुए पूजा करते आए हैं इतने दिनों तक, तो मैं कहूँगा कम से कम आप इस बार से जो है कलश स्थापना करके पूजा करने की कोशिश ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा? कलश स्थापना किस तरीके से करना है? वैसे तो कलश स्थापना जो है वो ऑर्डिनरी ही है, हर पूजा में जो है
एक ही तरीके का थोड़ा बहुत होता है, उसमें 19-20 का ही बस फ़र्क होता है एक तरीके से, क्योंकि कलश जो स्थापना है वो हमारी एक प्राचीन सनातन प्रक्रिया है दोस्तों। तो उसमें एक ही धारा का प्रचलन है, थोड़ा बहुत बस कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे देवी पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में, लक्ष्मी पूजा में थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक ही जैसे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कलश स्थापना किस तरीके से करते हैं, या फिर कोई सुझाव अगर आप मुझे देना चाहते हैं इस विषय में, कोई नए विषय अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग मुझे मेल करके भी आप लोगों की कोई अगर सवाल है या फिर कोई जानकारी है मुझसे साझा कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।